इस वीडियो में कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए प्री बोर्ड कक्षा 10 हिंदी पूर्णांक 70 देख रहे समय 3 घंटे पढ़ेंगे। प्री बोर्ड बस केवल सूचना आपको देना है इतना कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आपको अधिक से अधिक पेपर मिलेंगे, कई सेट में मिलेंगे। आप कक्षा 10 के विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, 10 और 12 वाले, इनको एक अनुमान लगा लीजिए केवल बस कि पेपर कैसे आता है। ठीक है, मैच कराने के चक्कर में मत पड़ो कि कौन सा पेपर हमारे विद्यालय में आएगा यही आ जाए। तैयारी करो, खूब पढ़ाई करो। ठीक है, ये मॉडल पेपर है, ये प्री बोर्ड का पेपर है, इसी तरह आता है बोर्ड का पेपर, ये समझिए। समझ रहे हैं, 11 तारीख से सरकार का आदेश है कि 9, 10, 11, 12 का पेपर करा लिया जाए। तो जो जीआईसी हैं उनके यहाँ तो शुरू हो जाएगा, लेकिन अन्य विद्यालयों में जो एडेड विद्यालय हैं, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, उनके यहाँ लेट शुरू होगा। ठीक है, तो पूरा जनवरी फरवरी आपको प्री बोर्ड वार्षिक पेपर मिलता रहेगा। समझ, अधिक से अधिक शेयर करना। ठीक, और जितना मेरे प्लेलिस्ट में पेपर डाला गया है उन सबको एक बार तैयारी कर लीजिए, तो आपका 90% 95% तैयार हो जाएगा निश्चित रूप से। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं करना है। आपको कई सेट में पेपर मिलेंगे। ये सेट 1 होगा, पहला पेपर जा रहा है हाई स्कूल का सेट 1, दूसरा तीसरा चौथा करके कई पेपर आपको मिलेंगे। निर्देश अब नहीं पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। खंड आ, किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं? कहानी, देख रहे हैं, नाटक में भी होता है, इसमें लिखना था कि किसमें नहीं होते हैं। समझ रहे हैं। भारत दुर्दशा है एक नाटक है, दूसरा विकल्प सही है। तीसरा, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल 1900 ईस्वी, देख रहे हैं ना। द्विवेदी युग की काल अवधि मानी जाती है, डी विकल्प सही है। 1900 से 1920 या 1922 यहाँ विकल्प है। पांचवा, रीत मुक्त कवि कौन है? आलम, देख रहे हैं, पहला विकल्प सही है। छठवां, स्वामी वल्लभाचार्य के आराध्य कौन थे? श्री कृष्ण। प्रिय प्रवास की कथा पर आधारित है, श्री कृष्ण की कथा का वर्णन है। 8वां है, वीर गाथा काल में रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं? 3, बी विकल्प सही है। संचारी भाव की संख्या है 33। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? 3 अलंकार होते हैं। मुख्य अलंकार के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? 4। सनसनाहट में प्रत्यय है 8। हल्दी शब्द का तत्सम है हरिद्रा, देख रहे ना। कृपया पन्ना उलटिए, पेपर पूरा उलट रहे हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। ये आपको पहला सेट है, कई सेट आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। प्री बोर्ड और जितना भी पेपर डाला जा रहा है सब रट डालिए, देख लीजिए। लगभग 95% आपका तैयार हो जाएगा। किताब का अध्ययन मस्ट है, अब फुल स्टडी बहुत ज़रूरी होता है। समझ रहे हैं। तो निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? गायक, नायक, शावक, ये सब तत्सम है। उपखान ये तत्सम शब्द नहीं है। सूरज का पर्यायवाची रवि होता है, सूर्य भी होता है, भानु भी होता है, ये सभी डी विकल्प सही है, ये सभी। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? इसमें विकल्प मैंने नहीं किया है, देख रहे ना, आप देख लेंगे कितने होते हैं। अगला है, फल शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन फलान होता है। फल शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप फलात होता है। उपसर्ग होते हैं वर्ण, उपसर्ग कौन होते हैं? वर्ण या वर्ण समूह होते हैं। समझ रहे हैं ना। और शब्दांश जो होते हैं वो होते हैं प्रत्यय। शताब्दी में समास है दिगु, संख्या पूर्वो दिगु, देख रहे हैं ना। अब खंड बा, इसमें आपको अच्छी तरह पहले पढ़ना है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसको पूरी तरह पढ़िए पहले अच्छी तरह से। फिर प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, लेखक के अनुसार हम लोग किस तरह रहते हैं। ये हमारे किताब में 45 में है, पूरा संपूर्ण हल मिलेगा आपको। देखते हैं, ये देख रहे हैं किताब में जो दिखा रहे गद्यांश वन लिखा गया, हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं, बिल्कुल यही आया है। देख रहे हैं, पूरा व्याख्या आप देख लीजिए पूरा। पहले इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, आपको संदर्भ देखना है ना। पहले संदर्भ, तो संदर्भ लिखेंगे आप पहले। यहाँ से पूरा ये व्याख्या है, पूरा दिखाई दे रहा है ना। पहले व्याख्या देख लीजिए, तो दिखा रहे हैं, पहले व्याख्या देखिए। व्याख्या इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक ये सब व्याख्या है, ये सभी व्याख्या है, देख रहे हैं ना, यहाँ से ये सभी व्याख्या। अब उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, देख रहे हैं ना। रेखांकित अंश की व्याख्या, यही जो पेपर में आया है, बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं पूरा, देखिए, देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना। फिर प्रश्न है, इतना प्रश्न बना हुआ है,
सबका उत्तर। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। पहला, इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त रेखांकित व्याख्या में देखें। अर्थात जो मैंने व्याख्या दिखाया इसका रेखांकित अंशों की व्याख्या पूरा व्याख्या में आपको मिल जाएगा जो बताया गया। हम लोग कच्ची मिट्टी पूरा सातों प्रश्न हल है पूरा देख रहे हैं ना। अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, इसमें मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं है। अगला पछवा हो गया, अथवा करके नहीं करना है। अब इसमें 22 नंबर क्वेश्चन करना है। निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों का उत्तर। जप माला छापा तिलक सरय न एको काम, मन काचय नाचय वृथा साचय राचय राम। देख रहे हैं ना। तो कवि के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, कवि के अनुसार किन झूठे दिखावे से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तीनों प्रश्न का उत्तर पूरा का पूरा हमारी किताब पृष्ठ नंबर 132 पर उपलब्ध है। ये पूरा देख रहे हैं ना, आपको जब माला ये पूरा दिखाई दे रहा है, यही आया हुआ है। शब्दार्थ देख लीजिए, संदर्भ, इसका संदर्भ कैसे पहले लिखेंगे देख लीजिए। संदर्भ आपको बिल्कुल प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य के भक्ति शीर्षक से उद्धृत है या बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। देख रहे हैं, पहले संदर्भ इतना लिखेंगे, फिर इसकी व्याख्या पूरा आप लिखेंगे। देख रहे हैं ना, प्रसंग व्याख्या आपको दिखाई दे रहा है, फिर इसमें व्याख्या देखेंगे कैसे है पूरा। काव्यगत संदौर रस भाषा अलंकार, अलंकार पूछा गया था, भाव ए है। देख रहे हैं ना। अब और देखिए क्या पूछा गया है, कुछ और पूछा गया है बस। तो अब आपको देखिए प्रश्न इसमें क्या क्या पूछा गया था। इसमें कब के अनुसार देखें, कब के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, जब पूरा व्याख्या पढ़ेंगे पूरा आप जान लेंगे। कब के अनुसार किन झूठे दिखाओ से ईश्वर, ये भी वो पा जाएंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है, इसको भी आपको दिखाया गया, अलंकार भी दिखाया गया। तो पूरा इसमें व्याख्या में मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, ये आपको देख रहे हैं पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। कवि के कहने के आडंबरों से खंडन करते हुए कहते हैं, ये भी लिख देंगे आप। यहाँ पर पूरा व्याख्या में लिख देंगे। देखिए, अर्थात भक्ति के नाम पर धार्मिक आडंबरों से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति से ही राम अनुरक्त होंगे और ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। पूरा सब का व्याख्या आपको मिल गया। अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 में है, लेखों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपके किताब में है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं हेर करके। कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 129 में बिहारी लाल का मैं दिखा रहा हूँ कैसे लिखेंगे रचना। ये बिहारी लाल का मैं भक्ति नीति है। बिहारी लाल जीवन परिचय देख रहे हैं कितना बार पूछा गया था, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय का संक्षिप्त रूप, नाम, जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, पिता का नाम, शिक्षा, आशय, रचना, रचना के विषय, शैली, उपलब्धि। देख रहे हैं ना कि तो आप इस तरह से इनके इतने आधार याद करने पर, इसी के आधार पर बढ़ा चढ़ा करके आप पूरा इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है साहित्यिक परिचय। आगे देखते हैं क्या है इसमें। कृतियाँ देख लीजिए, किन्हीं 2 कृति का नाम पूछा गया था। भाषा शैली देख लीजिए इनका, और साहित्य में स्थान इनका पूरा देखिए। बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, पूरा लिखना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरह से दूसरा कवि जो आए थे उनको भी लिखना है। देखिए, निम्न गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। मानव जीवन से संस्करण भव संस्कृति, मानव जीवन का संस्करण ही संस्कृत होता है या संस्कृत है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कर्तुम महानतम या प्रयत्न अकुर्वन्, हमारे पूर्वज मानव जीवन को संस्कारित बनाने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय, वह हमारे जीवन को संस्कारयुक्त बनाने के लिए यान आचरण विचरण च आदर्शयत्, जिस प्रकार के आचार विचार को दिखाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वो सभी हमारी संस्कृति है। अथवा करना था, बस एक करना है। संदर्भ सहित पूरा आपको लिखना है। व्याख्या मैंने कर दिया। अथवा ए जा करिए। फिर निम्नलिखित पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, कवि कह रहा है कि सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निर्भीक हों, निडर हों। सर्वे भद्राण पश्यन्तु, माँ सभी को कल्याणकारी दृष्टि से देखिए। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, माँ किसी को कभी किसी प्रकार का दुख ना हो। ये व्याख्या है। संदर्भ सहित आप लिखेंगे, चाहे इसको करेंगे, 2 में 1 करना था।
फिर अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पर नया हो। बिल्कुल आपको श्लोक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन है। फिर घा है, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत दीजिए। गीताया का संदेशा, गीता का क्या संदेश है। चंद्रशेखरा काशी, चंद्रशेखर कौन थे। ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है, तो आप इसको लिखेंगे ज्ञानम कुत्र की जगह लेंगे सर्वत्र, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। पत्र वाला पाठ जब आप पढ़े होंगे तो उसमें था ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सब जगह संभव है। पदेन बिना किम दूरम याति, पैर के बिना कौन दूर तक चला जाता है। पदेन बिना पत्रम दूरम याति, यहाँ किम जगह पत्रम लिख देंगे, बिल्कुल सही। आपके मित्र को उसके पिता का स्वास्थ्य ठीक न होने पर उनकी जानकारी है तो एक पत्र लिखिए। कॉमन क्वेश्चन, एक पत्र लेखन के लिए जरूर आता है, देख लेना, जरूर लिखना। अपने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ढंग न होने पर नगर निगम के अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए, बिल्कुल 2 में से करना है। किसी एक विषय पर निबंध, कितना भारत का प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी हैं माननीय, उन्हीं के बारे में आप लिख सकते हैं। सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, प्रदूषण, बन रहेंगे हम रहेंगे, बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ, इसे ही पे लिखेंगे। देखिए यही आया है। पहले इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था कि संधि कितने प्रकार की होती है, यहाँ आया था ना। संधि 16वां क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, पहला विकल्प सही कर लेंगे। अब निबंध में देखिए, वनों के बारे में अगर इतना प्रकार से पूछा जाए, वृक्ष मानव के सच्चे हितैषी, दूसरा हमारी वन संपदा, हमारी वन संपदा, तो ये सब जहाँ जब पूछा जाए इतने हेडिंग में तो वन का ही निबंध लिखेंगे। तीसरा है मानव जीवन में वनों का महत्व, वन जीवन का आधार, अथवा वन हमारे बहुमूल्य संपदा, अथवा वन संरक्षण की आवश्यकता, अथवा वन रहेंगे हम रहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में आपके यहाँ पूछा जा सकता है, तो इतना टाइटल से पूछा जाए इससे तो जरूर लिखना, वन रहेंगे तो हम रहेंगे, यही आया है टाइटल। इतने टाइटल से पूछा जाए तो जरूर वन के बारे में लिखेंगे। संकेत बिंदु पूरा यहाँ से यहाँ निबंध लिखना शुरू करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको जितना याद हो जाएगा उतना लिख देंगे, वही पर्याप्त है। देखें बहुत ही अंतिम में लिखा गया है, वन ही जीवन है, वन बचाओ जीवन बचाओ। देख रहे हैं ना, आगे देखते हैं कुछ और है कि नहीं है, बिल्कुल आपको बस ये पूरा ऐसे हुआ। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है खंड काव्य। खंड काव्य अपने यहाँ हम जो जिला में चलता है, हम केवल हमारे यहाँ ज्योत जवाहर प्रतापगढ़ जिला में चलता है, हम सबका दिखाएंगे, सबका बताएंगे बारी बारी से। या तो आपको 335 पृष्ठ पर है, ज्योत जवाहर खंड के नायक का 4 चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 336 पृष्ठ पर है, देख रहे हैं ना। ये ज्योत जवाहर श्रीदेवी प्रसाद शुक्ल राही इन्होंने लिखा है। ये कहाँ कहाँ चलता है, कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा जिलों के लिए निर्धारित है। तो जिन जिन जिला के विद्यार्थियों को पेपर अगर ये देख रहे हैं, जहाँ जहाँ ज्योत जवाहर चलता है, एक खंड काव्य ज्योत जवाहर चलता है, तो इसको अटेंड करेंगे। एक कथानक है, कहानी भी लिखने के लिए आए तो आप लिख सकते हैं, एक बार देख लीजिए। कभी कभी इसका जीवन, इनके नायक का चरित्र चित्रण लिखना है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, नायक का चरित्र चित्रण, यहाँ मैंने टिक किया है। नायक जन नायक नेहरू के विराट का, देख रहे हैं ना, तो आपको पूरा ये यहाँ से यहाँ उत्तर मिल रहा है, पूरा ये है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र, एक सब राजस्थान, सतपुड़ा, देख रहे हैं ना, पूरा बंगाल, ये पूरा ऐसे लिखने चलाना है आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको देख रहे हैं ना, बिल्कुल लिखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। और पंजाब यहाँ और थोड़ा है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कश्मीर, कुरुक्षेत्र आदि, दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली है, देख रहे हैं, यहाँ जाकर समाप्त होता है। जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुमको पाया, तब जब तुमको देखा नैनों में भारत का चित्र भर आया। यहाँ तक आप लिखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। जय हिंद जय भारत।